देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी उत्तराखंड में नुक्कड़ सभाएं करने वाली है। 17 विधानसभा क्षेत्रों में 7,000 नुक्कड़ सभाएं होंगी। बीजेपी ने पार्टी स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी कर ली है। आगामी कार्यक्रमों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सीधे संवाद करेंगे। पूर्व सैनिक, खिलाड़ी, चिकित्सकों से भी संवाद होगा। तो नुक्कड़ नाटक होंगे। प्रचार प्रसार के लिए हमने हाल ही में बताया आपको कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार हो रही है। स्टार प्रचारक अपना काम करते हुए नजर आएंगे। 7,000 नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और इसके अलावा पूर्व सैनिक, प्रबुद्धजन, आप इन्हें कह सकते हैं, खिलाड़ी, चिकित्सक, इन सब से भी संवाद किया जाएगा। देखिए, पहले भी हमने कहा कि बीजेपी माहिर है कि किस तरीके से उसे राजनीति में काम करना है। जाहिर है, जब खिलाड़ी हैं, चिकित्सक हैं, इनकी अपनी अपनी फॉलोइंग होती है और अगर इनके थ्रू संदेश जाता है तो वो भी इम्पैक्टफुल होगा, प्रभाव डालेगा। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, 70 विधानसभा क्षेत्र में 7,000 नुक्कड़ सभाएं और अलग अलग लोगों से मुलाकात समाज के। देखिए, जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, प्रत्येक लोकसभा सीट का जो क्षेत्र है उसमें तकरीबन 14 विधानसभाओं वाला जो एरिया है वो शामिल है। और ऐसे में चूंकि 70 विधानसभा की सीटें उत्तराखंड में है, तो 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी तमाम कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। एक के बाद एक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार कर लिया है और ज्यादा संख्या में जो है वो नुक्कड़ सभाएं बीजेपी आयोजित करने जा रही है। इसके अलावा स्टार प्रचारक तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ जो पार्टी का पहले से ही एक अभियान चल रहा है कि जो मातृशक्ति बंधन है के कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भी कई बार शिरकत करते हुए नजर आए, इसके तमाम अपडेट्स भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए। तो ये और इसके साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के जो लोग हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश कहलाता है। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, इसकी मेजबानी उत्तराखंड करने जा रहा है। इसके साथ साथ जो चिकित्सा क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं उनसे, और अधिवक्ता जो विधि से संबंधित जो अधिवक्ता हैं, जो बीजेपी के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, वो सभी प्रकोष्ठों के माध्यम से इन सभी तबके के लोगों से बीजेपी संवाद स्थापित करने वाली है और इसके साथ साथ संवाद किया जाएगा, उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। तो एक के बाद एक कार्यक्रम का प्रारूप बीजेपी ने तैयार कर लिया और निश्चित तौर पर बीजेपी ये मान करके चल रही है। जिस तरह से आपने इस बात को कहा, कानून की बीजेपी चुनावी रणनीति में माहिर मानी जाती है, अनुशासन में माहिर मानी जाती है, लिहाजा उसी के तहत बीजेपी के रणनीतिकार एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। और जब ये कार्यक्रम आयोजित होंगे तो निश्चित तौर पर इसका माइलेज कहीं ना कहीं बीजेपी मान करके चल रही है इन चुनावों में मिलने वाला है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि कोशिशें कीजिए, मेहनत कीजिए तो उसके परिणाम आते ही हैं। और जब पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत भी की जाए तो वो रंग लाती है। और शायद उम्मीद की जा सकती है कोशिशें बीजेपी की आने वाले समय में रंग लाएं, और कितनी रंग लाती हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। वो बताएंगे चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। लौट रहे हैं आपके पास सोनू, अगली खबर पर आपसे बात करें।